औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिस रज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करने लगे हैं कंटैक्ट पब्लिशर क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स विच एड अप टू 1524। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कोई से भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेने हैं। अब अगर देखा जाए कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स किस तरह से हो सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपसे बात करती हूँ कि मैंने इवन नंबर्स लेने, तो वो x+1 x+2 हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूंगी वो तो इवन हो जाएगा, अगर मैं इधर 3 पुट करूंगी वो इवन नहीं होगा ना। ठीक है, वो तो हमें तो वो चाहिए ही नहीं है ऑड में। तो हमने कुछ ऐसी सूरत हाल खुद से देखनी है कि हमारे पास कंसेक्यूटिव किस तरह से इवन नंबर्स बन सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको। अब जैसे मैंने x+1 और x+2 देखा है ना, मेरे ज़हन में आया क्योंकि मैंने एकदम यही सोचा कि चलो हम ये ले लेते हैं। अगर मैं यही चीज़ 2x ले लूँ, 2x+2 ले लूँ और साथ में 2x+4 ले लूँ, ठीक है, अगर मैं ये ले लूँ फॉर एग्जाम्पल, तो तब ये बात मैं कह सकती हूँ कि ये हमारे इवन नंबर्स में आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी लेट 2x+2 and 2x+4 be 3 consecutive इवन नंबर्स। ठीक है, फिर मैं ये कहूँगी कि ये मेरे इवन नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें 1 डालो, 2 डालो, ठीक है, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, तो ये ऑटोमेटिकली जो मेरे 2x है, 1 डालूंगी 2 हो जाएगा, 2 डालूंगी तो 4 हो जाएगा, 3 इवन और भी पुट करूंगी तो 6 ऑटोमेटिकली वन में आ रहा है ना। तो इसी वजह से, इन्हीं बातों की वजह से हमने यहाँ पर ये बात लिखनी है लाजमी कि ये हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स फिर ये बनेंगे। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बात होगी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फिर मैं इनको आपस में एडअप कर लूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था एडअप। ठीक है, एडअप जो है उसका जो एडअप का जो आपके पास इक्वल आ रहा है वो है 1524 के इक्वल है। यहाँ अगर ये देखा जाए विच एडअप टू 15, तो ये है आपका असल में जो जो आपका क्वेश्चन है ना, उसका मतलब ये है कि फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स विच एडअप। तो ये है असल में, ठीक है, ये चीज है असल में। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मेरे पास 3 नंबर थे ना, वो प्लस करें तो ये आता है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल। और वो कैसे सॉल्व होगा वो देख लें आप। 2+2 4, 4+2 6, 6x, और यहाँ 1524 -4 -2। अब यहाँ पे 6x 1518 x 1518 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब इस 6 को हम क्या करेंगे आगे, फर्स्ट इवन इंटीजर रखेंगे। ठीक है, वो कैसे, ये देखिए 2x आ गया। अब x में 1 जो आंसर आया था हमारे पास वो हम पुट करेंगे। तो आपके पास क्या आया था आंसर, x इज इक्वल टू, इसको डिवाइड किया तो 253। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 253, तो अब मैं इसमें पुट करने लगी हूँ, ये x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इवन इंटीजर 2x था, हमने लिया था, इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर आ जाएगा 506। फिर हम ले रहे हैं सेकंड इवन इंटीजर, फिर हम क्या ले रहे हैं, हमने लिया था 2x+2, तो 2 ऐड करेंगे +2 इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आ जाएगा 508। इसी तरह थर्ड इवन इंटीजर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
2x+4 है, जो 253 + 2 = 510। तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे, 10, 506, 508 and 510 are required 3 consecutive even integers। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2।